खवारिज का जिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। 19 साल जेंटलमैन कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस्लामाबाद पुलिस का तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 82 कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। मुल्जिमान की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार जख्मी, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कैदियों की वैन पर हमला तहरीक इंसाफ की सोची समझी साजिश करार दे दी। पीटीआई का हुकूमत की ईमा पर कैदी वैन पर हमले का इल्जाम। बानी पीटीआई की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान को जमानत पर डिस्ट्रिक्ट जेल जहलुम से रिहा कर दिया गया। बानी की बहन नौरीन खान और पीटीआई कारकुनान ने इस्तकबाल किया। 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में पंजाब असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन ने पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। गाजा के इलाके खान यूनिस में इजरायली बमबारी से 14 बच्चों समेत एक ही खानदान के 38 अफराद शहीद। अल-शाती कैंप में 20 फलस्तीनियों का कत्लेआम। गाजा और लेबनान में मुजाहिदीन के हमलों में मजीद 13 सहूनी फौजी हलाक और 24 जख्मी। इसराइली वजारत दिफा ने 1 साल के दौरान 890 इसराइली एहलकार हलाक होने की तस्दीक कर दी। और एमर्जिंग T20 एशिया कप का सेमीफाइनल। अफगानिस्तान ए ने भारत ए को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। फाइनल अफगानिस्तान और श्रीलंका की ए टीमों के दरमियान होगा। इस्लामाबाद पुलिस का तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 82 कारकुनों को छुड़ाने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। संजाने टोल प्लाजा के करीब कैदियों को अटक जेल ले जाने वाली 3 गाड़ियों पर 20 अफराद ने असलहा, डंडों और पत्थरों से हमला किया। फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार जख्मी, 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़। कैदी वैन में तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली भी सवार थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कैदियों की वैन पर हमला तहरीक इंसाफ की सोची समझी साजिश करार दे दी। गिरफ्तार मुल्जिमान में खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब MPA का बेटा भी शामिल। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और असलहा कब्जे में। अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ को 9 मई PTV हमला केस और पार्लियामेंट के दरवाजा तोड़ने के वाकयात याद दिला दिए। तहरीक इंसाफ ने कैदी वैन पर हमला पुलिस की साजिश करार दे दी। अदालत की तरफ से कारकुनों के खिलाफ मुकदमा डिस्चार्ज करने के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। 26 नंबर चुंगी के करीब SHO ने वैन का शीशा तोड़ा। पुलिस ने पार्टी कारकुनों को भागने पर मजबूर किया। तमाशे के बावजूद PTI के कैदी वहीं मौजूद रहे। शेख वक्कास अकरम का दावा। सुप्रीम कोर्ट का एक और अहद तमाम हुआ। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि जज कागज और कानून पर चलते हैं। एक कागज में एक पार्टी के लिए फायदा, दूसरे का नुकसान होता है। सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। कभी कॉज लिस्ट बनने में मुदाखलत नहीं की। हो सकता है कि बेपनाह फैसले गलत किए हों। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी तब्दील हो गई। वहां अपनी अहलिया के हमरा कई काम किए। अहलिया के कहने पर ही जिक्र नहीं करता। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। मिलनसार फाइज ईसा से छेड़छाड़ महंगी पड़ती है। नाखुशगवार तजुर्बा भी हुआ। एक साथ यादगार वक्त भी गुजारा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का खिराज तहसीन। आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने का आज़म। अटॉर्नी जनरल का इलेक्शन के इनेकाद में जस्टिस फाइज ईसा के किरदार की तारीफ। फारूक एच नाइक ने भुट्टो केस में तारीखी गलती दुरुस्त करना काबिल तारीफ करार दे दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वकला तंजीमों के नुमाइंदगान की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह,
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतरमनुल्ला नहीं आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस में शरीक मेहमानों और शिरकत न करने वालों से इजहार तशक्कुर। जस्टिस फाइज ईसा अदालती हम-आहंगी में नाकाम रहे। अदलिया में मदाखलत रोकने के बजाय दरवाजे मजीद खोले। अदलिया की दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। की नजर में अदलिया के फैसलों की कदर और इज्जत नहीं, अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार के नाम खत लिखकर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजह बता दी। आईनी बेंच के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या आसामी खाली होने से रुकेगा नहीं। जुडिशल कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील होगी। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खास आसामी पर बातिल नहीं होगा। वज़ारत कानून और इंसाफ की वजाहत। मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं तरमीम लाने की मुजाहिमत का ऐलान कर दिया। 26वीं तरमीम से आईनी बहरान पैदा होने का तासुर मुस्तरद। तरमीम से पार्लियामेंट का किरदार सामने आया। मुस्तकबिल में अदालतें इधर उधर नहीं होंगी। अल्लाह को इंसाफ दिलाने में नए चीफ जस्टिस की मदद करे। सरबराह JUI की दुआ। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उस्मा खान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हजार रुपए के मचिलके जमा कराने का हुक्म। रिहाई के रूबकार जारी। तीसरी बहन नौरीन नियाजी इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर पहुंच गईं। जेल से रिहाई के अगले रोज बुशरा बीबी की तबीयत नासाज। इन्फेक्शन के बायस मजीद टेस्ट करवाए जाएंगे। पेशावर के शौकत खानम अस्पताल में चेकअप करवाए जाने का इम्कान। अख्तर मिंगल समेत दीगर अफराद की गिरफ्तारी और मुकदमे के खिलाफ बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। BNP जमात इस्लामी और JU अरकान का इजलास से वॉकआउट। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने BNP के गिरफ्तार रहनुमा अख्तर लांगो और शफी मोहम्मद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना। दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन जाएंगे। अहम मुतवक्के 29 अक्टूबर को अमरीका रवानगी का प्रोग्राम भी बना लिया। डेरा इस्माइल खान में खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। 14 में से 6 का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का जिला कर्क से था। जिला बन्नू के इलाके जाने खेल में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से थानेदार अपने मुहाफिज समेत शहीद, एक एहलकार जख्मी। इस्लामाबाद के आपरा चौक पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा और पुलिस में झड़प। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 55 अफराद गिरफ्तार कर लिए। फैसल मस्जिद के बाहर नाइब अमीर जमात इस्लामी की जेर क़यादत फलस्तीन मार्च। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की इसराइल मुखालिफ और फलस्तीन के हक में नारेबाजी। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वफ्द अमरीका भेजेगी। अमरीका के साथ कैदियों के तबादलों के मुआहदे की तजावीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। दरखास्त गुजार का डॉक्टर आफिया के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम भेजने की इस्तदा। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 अरब तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 90,000 की तारीखी सतह उबूर कर गया। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में $1 करोड़ 80 लाख का इजाफा।
मजीद आज IPP से बिजली के निर्ख कम करने पर मुज़ाकरात मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बिजली के बिल्स में कमी की खुशखबरी सुनाने का इंदिया दे दिया। टैरिफ में कमी से कई 100 अरब रुपए की बचत होगी। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। शहर कायद के बासियों को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में लागू होगा। 2330 मेगावाट का बिजली घर, 2 लाख घरों के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम, 21 लाख घरों की तामीर का आगाज। किसानों के लिए हारिकात का इजलास। इनके सीनियर वजीर शकील इनाम मेमन ने सूबाई हुकूमत के जारी मंसूबे गिनवा दिए। दीगर सूबों की जानिब से पैरवी किए जाने का दावा। कराची में रवा साल मई से सितंबर तक चिकनगुनिया के 956 केसेस सामने आए। 172 में बीमारी की तस्दीक हुई। महकमा सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। शहरी गलियों में गंदा पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानियों और स्प्रे का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। लाहौर में 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा डॉक्टर एहसन बाजियाब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने आज मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। जेर इस्तेमाल गाड़ी और असलहा बरामद करने का दावा। लाहौर में डाकू 15 पुलिस से बचने के लिए फोन जैमर्स इस्तेमाल करने लगे। डिफेंस में अहले खाना को यरगमाल बनाकर डकैती में मुलविस मुलजिमान से डिवाइसेस बरामद। खैरपुर की सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश पर वकील ने पुलिस एहलकार पर थप्पड़ बरसा दिए। वाकई की वीडियो सामने आ गई। ईमान मजारी और वकील रुकावटें हटाते देखे जा सकते हैं। पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। लौरालाई में बच्चा पोलियो से माजूर हुआ। रवां साल मुल्क में केसेस की तादाद 41 हो गई। पिब्बी के इंसदाद दहशतगर्दी मरकज में पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशकें, खुसूसी दस्तों की महारत का मुजाहिरा। इख्तितामी तकरीब में रूसी सफीर की भी शिरकत। कौमी असेंबली में 27 अक्टूबर को यौम कश्मीर के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश पर इजहार मज़म्मत। मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला में भारतीय फौजियों की गाड़ी पर हमला। 2 फौजी हलाक। वाक़े के बाद नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी। भारतीय फौजियों ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। गाजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम। खान यूनिस में बमबारी से 14 बच्चों समेत एक ही खानदान के 38 अफराद शहीद। शाफी कैंप पर बमबारी से 20 फलस्तीनी जान से गए। शिमाली गाजा के वाहिद फाल हॉस्पिटल कमाल उदवान के तरफ शदीद गोलाबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के इस्राएली फौज पर हमले जारी। 24 घंटों में 10 इस्राएली फौजी मारे गए। जमीनी ऑपरेशन के आगाज से मारे गए इस्राएली फौजियों की तादाद 32 हो गई। गजा में भी मुजाहिदीन के हमलों में मजीद 3 इस्राएली फौजी मारे गए। ताकतवर समुद्री तूफान दाना भारतीय रियासत उड़ीसा से टकरा गया। मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवाओं ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रावलपिंडी टेस्ट में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलता रहा। नौमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में 24 रन पर 3 विकेटें गिरा दी। 370 रन बनाकर आउट होने वाले शाहीन्स को 53 रन की बढ़तरी हासिल। साउथ शकील के मुश्किल वक्त में 134 रन की शानदार इनिंग्स। पहले मोहम्मद रिजवान के साथ 52, नौमान अली के साथ 88 और साजिद खान के साथ 72 रन की पार्टनरशिप ने टीम को मजबूत पोजीशन तक पहुंचाया। नौमान अली ने 45 रन बनाए, साजिद खान 48 रन बनाकर नॉट आउट।
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान मोहम्मद रिजवान के चुटकुलों का सोशल मीडिया पर चर्चा। साजिद खान और नौमान की बॉलिंग पर नो मोर बेसबॉल ओनली आकिब्स बॉल कहते रहे। आकिब जावेद की पीसीबी एंट्री के बाद कौमी टीम ने दूसरा टेस्ट मैच जीता था। पांच शाहीन इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप का दिफा नहीं कर सके। श्रीलंका ने सेमीफाइनल में 7 विकेट हरा दिया। 136 रन का हदफ 3 विकेटों पर। गुलकारा, अदाकारा और फिल्म साज सलमा आगा 68 बरस की हो गईं। फिल्म निकाह से कैरियर का आगाज किया। कई यादगार फिल्में, गीत और गजलें मकबूल। और दुनिया को खतरात से निमटने और तकरीबकारी की कोशिश नाकाम बनाने का मिशन। हॉलीवुड सीरीज द एजेंसी की झलकियां जारी। ये 19 नवंबर से ऑन एयर होगी।